आज हम स्टार्ट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10 का एनसीईआरटी का। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसे हैं या फिर इसका मीनिंग क्या होता है। तो एक एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे और उसके मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी। तो एक कोई भी एक्सप्रेशन होगा जिसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी होगी, 2। तो कोई एक वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, उसके साथ में कम पावर वाली टर्म्स भी हो सकती हैं वेरिएबल की और कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है या फिर इनके कोफिशिएंट भी हो सकते हैं। बट इसमें इक्वेशन लिखा हुआ है। इक्वेशन का मीनिंग क्या है, इक्वल टू में 0 आएगा। मतलब जब भी इक्वेशन आता है तो इक्वेशन में इक्वल टू का साइन जरूर होता है। ये इक्वल टू का साइन, जब भी कोई भी इक्वेशन लिखी हुई हो तो उसमें इक्वल टू का साइन जरूर होगा। बट पॉलिनोमियल में इक्वल टू नहीं होता था। तो मेन डिफरेंस क्या है पॉलिनोमियल और इक्वेशन में। इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू का साइन होता है, पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन नहीं होता। अब हम इसके बाद में देखते हैं। तो इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना होगा, इक्वल टू में 2। ये हो गया 2। उसके बाद में देखते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी x² का कोफिशिएंट है जिससे x² मल्टीप्लाई हो रहा है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा इससे x² से मल्टीप्लाई होगा 0, तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, 0। तो उसके अंदर x² वाली टर्म होगी नहीं। जब x² वाली टर्म नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जरूरी क्या था, x² वाली टर्म होना जरूरी है। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सिर्फ क्या बचेगा, bx प्लस c, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकती। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, जब a नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। वेयर a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x², b इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पे जो c है लास्ट वाली टर्म है ये वाली, ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म मतलब इसमें वेरिएबल नहीं होता, नंबर्स होते हैं। जैसे ये वाली लिखा हुआ एग्जांपल, जैसे ये +3 लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट टर्म, इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो हमने देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। उसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म देखा। इसके बाद में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं वो देखते हैं। मेथड्स देखते हैं, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। थर्ड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक और है फोर्थ, ग्राफिकल मेथड है, पर हमें इस 4th चैप्टर में ग्राफिकल मेथड नहीं पढ़ना, तो हम उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो मेन जो हमारे 3 मेथड्स हैं वो कौन से हैं, फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, थर्ड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब हम एक एक करके तीनों मेथड एग्जांपल से सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट मेथड ले रहे हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड, और हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0।
तो हमें एक एग्जांपल गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब होता है हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी x की, डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी है यहाँ पे 2 है, या मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है 2। तो x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी 2, तो हमारे कितने आंसर आएंगे 2 आएंगे। वो इक्वल भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट हमारे x की जो वैल्यूज आएंगी वो कितनी आएंगी 2। तो अब इसके लिए हमें करना क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड में, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये वाला और जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। x स्क्वायर भी साथ में ले सकते हैं, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो गया, तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो कितना हो गया 6x स्क्वायर। मतलब हमने फर्स्ट वाली टर्म x स्क्वायर वाली टर्म इसको कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 6x स्क्वायर। अब हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 6x स्क्वायर आए, पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद में माइनस 5x आना चाहिए। मतलब जोड़ने या घटाने के बाद में कितना आना चाहिए माइनस 5x। 2x स्क्वायर प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया 6x स्क्वायर। दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो आए 6x स्क्वायर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कितना है माइनस 5x। तो सपोज हम 6 का कब आ सकता है, सारी कंडीशन लेके देखते हैं। तो एक तो हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 1 जा 6 मल्टीप्लाई करने से आ गया। बट अगर हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, तो ये तो माइनस 5 नहीं बना। बट अगर हम ये वाला केस लें माइनस 6 और प्लस 1, तब मल्टीप्लाई करने से माइनस 6 आएगा, बट हमें कितना चाहिए प्लस 6, तो ये वाला केस तो बना नहीं। अब उसके बाद में हम दूसरे नंबर लेते हैं 3 and 2, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और अगर हम दोनों माइनस लेंगे वाले 3 2 जा 6 हो गए, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद में कितना होना चाहिए था माइनस 5। अगर हम इन दोनों को ऐड करें डायरेक्ट 3 और 2 5 हो गया, पर हमें कितना चाहिए माइनस 5। तो अगर हम इन दोनों को माइनस साइन लगाएं तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस को तो प्लस का 6 ही आएगा। बट अगर हम इनको ऐड करें -3 और -2 तो कितना हो जाएगा -5। तो ये नंबर हमारे लिए सही है। मतलब हमें मल्टीप्लाई करने के बाद में दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने से तो वापस ही आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद में ये जो x का कोएफिशिएंट है ये बनना चाहिए। तो हमारे पास नंबर क्या हो गए -3 और -2, और ये x स्क्वायर है इसलिए इन दोनों के x तो लगाना ही है। अब इसके बाद में करना क्या है, ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर जो ये मिड वाली टर्म है। अब हमें ये नहीं लिखनी, इसकी जगह ये दोनों नंबर्स लिखने हैं। जो ये मिड वाली टर्म है b वाली जो कोएफिशिएंट है x वाली टर्म, ये नहीं लिखनी, उसकी जगह ये दोनों नंबर लिखने हैं। तो माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब उसके बाद में हमें कॉमन लेना है, तो इन दोनों टर्म में कॉमन लेना है। तो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन आ गया। कॉमन लेने का मतलब होता है जो दोनों टर्म में प्रेजेंट हो, और कॉमन लेने का मतलब होता है ब्रैकेट के बाहर लिखा और इसी x से दोनों टर्म को डिवाइड करना है। जब हम 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे, 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो इसकी पावर 1 है। जब भी डिवाइड में हो तो पावर माइनस होती है, तो ये 2 तो ऐसे कैसे रहेगा, x की पावर 2 में से x की पावर 1 माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 आएगा कितना x, तो पावर कितनी आएगी 1, तो ये कितना बच गया 2x। उसके बाद में साइन किसका है माइनस का, वापस से इस सेकंड टर्म को भी किससे डिवाइड करना है x से, तो ये तो था 3x, माइनस साइन हम पहले लगा चुके, तो ये 3x बचा, इसको किससे डिवाइड करना है x से, तो ये x से x कैंसिल हो गया, कितना बचा 3, तो ये कॉमन ले लिया। उसके बाद में जो ये वाली टर्म बची इनमें भी कॉमन लेना है, बट इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 तो कॉमन आता ही है, हम 1 लिख सकते हैं, 1 लिख दिया। बट हमने ये ध्यान रखना है यहाँ पर जो ब्रैकेट में वैल्यू बनी है वही यहीं पर बननी चाहिए, ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यूज बननी चाहिए। अगर हम 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा -2x बचेगा, और यहाँ पर कितना प्लस का 2x। जब भी साइन का डिफरेंस आ रहा हो तो हम माइनस कॉमन और ले लेते हैं, तो जब भी साइन का डिफरेंस आ रहा हो तो माइनस कॉमन ले लिया। अब उसके बाद में ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 से डिवाइड करेंगे तो 2x ही बचेगा, और ये प्लस माइनस माइनस रहेगा, और 3 था और 3 आ गया, इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है। उसके बाद में ये दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू उसको एक बार लिखना है। जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज हैं दोनों में, दोनों सेम है, उसको सिर्फ एक बार लिखना है। और एक बार कौन सी लिखनी है, जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज बची हैं x और ये -1, ये हो गया x -1 इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। अब हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 0। ये कब पॉसिबल है, हो सकता है फर्स्ट वाले की वैल्यू 0 या फिर सेकंड वाले की वैल्यू 0। तो हम दोनों कंडीशन चेक करते हैं। 2x - 3 इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 लेना है, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो 2x -3 RHS में जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3,
तो x इक्वल टू कितना आ गया 3/2, तो एक वैल्यू तो कितनी आ गई x की 3/2। उसके बाद में वापस से इस वाली टर्म को जीरो करना है, तो x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ये x माइनस 1 RHS में जाएगा तो जाएगा +1, तो सेकंड वैल्यू कितनी हो गई x की 1। तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग वाली जो x² का कोफिशिएंट है इस वाली टर्म को कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। दो ऐसे नंबर फाइंड करने के मल्टीप्लाई करने से तो वही है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो मिडिल वाली वैल्यू है ये आए, उसके बाद में कॉमन लेने के बाद में ये x की वैल्यूज आ गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसीलिए x की कितनी वैल्यूज आई है 2। क्वाड्रेटिक इसलिए x की 2 वैल्यू आएंगे, हो सकता है उनकी वैल्यू सेम हो बट x की वैल्यूज कितनी पॉसिबल होंगी 2 पॉसिबल होगी। सेकेंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, बट कौन से मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो वापस से हम इसको एक एग्जांपल से करते हैं। हम एग्जांपल ले रहे हैं 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा एग्जांपल है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि x² का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, पर यहाँ पर कितना है 2। तो सबसे पहले एक नोट लिख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होना चाहिए 1। अगर नहीं है तो हम बनाएंगे डिवाइड करके। अभी यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है 2, पर होना कितना चाहिए था 1, तो अब हमें यहाँ पे 1 बनाना है। तो जब भी 1 नहीं हो तो जो x² का कोफिशिएंट है उसी से पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइड इक्वेशन बाय 2। तो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि यहाँ पर कोफिशिएंट कितना बन जाए 1। तो 2x² लिखा हुआ, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखा हुआ। इसको कंप्लीट को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 2 से। इस पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा x² माइनस 5/2x प्लस का 3/2 है और 0/2 0 होगा, तो ये हो गया। उसके बाद में फर्स्ट स्टेप क्या थी, x² का कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है। उसके बाद में इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वहाँ से हमें b की वैल्यू लिखनी है। तो a क्या है, x² का कोफिशिएंट, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई 1, और b की वैल्यू कितनी है -5/2 और c की वैल्यू कितनी है 3/2। यहाँ से b की वैल्यू हमने लिख ली। अब हमने b की वैल्यू लिख ली और एक बार इसको वापस चेंज कर दें, x² माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ये डिवाइड करने के बाद में आया था। यहाँ से हमने a, b और c की वैल्यू लिख ली। जो भी a, b की वैल्यू लिखनी है हमें उसको 2 से डिवाइड करना है, उसका हाफ करना है, हमें b/2 करना है। तो b की वैल्यू कितनी थी, b इक्वल टू था -5/2। हमें क्या करना है b/2 करना है। तो b/2 किया, ये कितना आ गया 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 5/2 तो पहले से था माइनस का, तो 2 से और डिवाइड कर दिया तो ये 2 हो गया। तो b/2 की वैल्यू कितनी आ गई -5/4। अब जो भी हमने b/2 किया उसके बाद में स्क्वायर करना है। अब इसका स्क्वायर करना है। वापस से एक बार रिपीट करता हूँ, जो b की वैल्यू थी पहले वो लिखी, उसके बाद में b का हाफ किया तो b/2 किया, फिर उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे b/2 का स्क्वायर ये ऐसे कैसे लिख दिया, इक्वल टू में ये माइनस का है तो हम 5/4 स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो हमें माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा स्क्वायर करने के बाद में वो कितना हो जाएगा प्लस का। अब जो ये वाली वैल्यू आई है 5/4 का स्क्वायर, हमें इसमें LHS में एक बार इसको ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो गया x² माइनस 5/2x और ये प्लस का 3/2। ये ऐसे कैसे लिखा हमने, एक बार इस वाली टर्म को 5/4 का स्क्वायर है, एक बार इसको ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। ये लिख दिया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने का मतलब है इस पूरी इक्वेशन को हमें या तो a प्लस b होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है या फिर a माइनस b होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है।
या तो हमें इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर में। एक बार मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें से a प्लस बी बनेगा या a माइनस बी, ये हमें देखना है। तो जो भी x का कोफिशिएंट है उसका साइन देखना है, अगर वो प्लस में होगा तो बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, अगर x का कोफिशिएंट है वो माइनस में है तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। अब हमें इसको a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो कितनी टर्म्स होंगी, 1 2 3, इन तीनों टर्म की जगह क्या आ जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो एक तो पूरी जो स्क्वायर वाली टर्म है ये वाली, और जो x वाली टर्म है एक ये वाली, और जो एक लास्ट में हमने ये प्लस वाली 5/4 का स्क्वायर किया, ये तीनों टर्म ऐड होने के बाद में, कंबाइन होने के बाद में क्या बन जाएगी, a माइनस बी होल स्क्वायर। और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है x, और b की वैल्यू कितनी है, इसके लिए जो कन्वर्ट कर रहे हैं हो जाएगी 5/4। तो वापस एक बार हम लिखते हैं, हमेशा यहाँ पे x a की वैल्यू हो गई और कोफिशिएंट क्या है x का, माइनस, तो इसलिए a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। b की वैल्यू क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर है हमारे लिए, 5/4, तो यहाँ पर कितना आएगा 5/4, और ये कितना हो गया स्क्वायर। तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि ये तीनों टर्म थी, ये कंबाइन होने के बाद में x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बन गया। अब कितनी टर्म बची है हमारे पास, 3/2 एंड माइनस 5/4 स्क्वायर। इसको हम RHS में लेके जा रहे हैं, तो इक्वल टू का साइन था, ये माइनस 5/4 का स्क्वायर है, ये RHS में जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का, तो 5/4 का स्क्वायर बच गया RHS में जाने के बाद में, और ये प्लस का 3/2 था तो माइनस का 3/2। इतना करने के बाद में x माइनस 5/4 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और माइनस का कितना है 3/2। उसके बाद में x माइनस 5/4 का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम आएगा तो एलसीएम लेते हैं हम, तो 16 और 2 का एलसीएम होगा 16, तो 16 को 16 से डिवाइड किया तो आया 1, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लिख दिया। 16 को 2 से डिवाइड किया तो आया 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, ये आ गया 24। इसके बाद में x माइनस 5/4 का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 24 कितना हो जाएगा 1, ये हो गया 1, अपॉन में कितना है 16, ये हो गया 16। अब इसके बाद में हमें स्क्वायर रूट करना है बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी ये किस में है, स्क्वायर में है, तो हमें x में कन्वर्ट करना है, इसलिए क्या करेंगे स्क्वायर रूट। तो अब इसके बाद में हम इसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, अंडर रूट लगा दिया। अभी स्क्वायर और अंडर रूट तो क्या हो गए कैंसिल, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, और ये 2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जब भी स्क्वायर और अंडर रूट साथ में आता है वो कैंसिल हो गए, तो कितना बचा x माइनस 5/4, ये तो बच गया इक्वल टू का साइन। अब इसके बाद में जब भी हम किसी भी नंबर का अंडर रूट लेते हैं तो हमें दोनों कंडीशन लेनी होती है, प्लस माइनस। तो यहाँ पर कितना आएगा, प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1, 16 का अंडर रूट कितना होगा 4। प्लस माइनस हम इसलिए लेते हैं क्योंकि सपोज हम 4 और 4 लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16, पर अगर हम -4 और -4 को मल्टीप्लाई करें तो भी वो कितना आएगा 16। तो हमें नहीं पता कि वो स्टार्टिंग में नंबर प्लस का था या माइनस का, तो हम दोनों कंडीशन लेके चेक करते हैं। तो ये दोनों कंडीशन ले ली हमने। उसके बाद में एक बार हमें प्लस साइन कंसिडर करना है और एक बार माइनस साइन कंसिडर कर रहे हैं। तो प्लस साइन कंसिडर करने पर, तो एक तो प्लस साइन वाला कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हो गया x माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस 1/4, या फिर 1/4 लिख देते हैं, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये लिखने के बाद में x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये माइनस 5/4 है, RHS में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये x इक्वल टू 1/4 पहले से लिखा हुआ है, ये प्लस का 5/4 हो जाएगा RHS में जाने के बाद। अब यहाँ पे एलसीएम आएगा 4, एलसीएम आ गया 4 को 4 से डिवाइड किया आया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 1, प्लस का साइन है प्लस, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5। उसके बाद में x इक्वल टू हमारे इधर लिख लेते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, अपॉन में कितना है 4। अब ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो 3/2, एक x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ये तो कब था, जब हमने प्लस साइन कंसिडर किया था। अब एक बार क्या करना, माइनस साइन कंसिडर करना है, तो माइनस साइन वाला हम इधर कर लेते हैं, माइनस साइन कंसिडर करने पर या फिर माइनस साइन लेने पर। तो अब एक बार हमें इसको ऐसे कैसे लिखना है, x माइनस 5/4
और -1/4 लिखना है क्योंकि हम माइनस साइन कंसिडर कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा -1/4। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -5/4 वो RHS में जाएगा, तो x इक्वल टू ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो गया 5/4, माइनस का कितना है 1/4, तो x इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 4 को 4 से डिवाइड किया आ गया 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 5, माइनस का साइन है माइनस, 4 को 4 से डिवाइड किया वापस से तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, तो ये हो गया 5 - 1 बन गया, कितना हो जाएगा 4/4, और ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो एक x की वैल्यू आ गई 3/2, और जब हमने माइनस साइन लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। थर्ड मेथड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पर a b c क्या है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है x का कोफिशिएंट, एंड c क्या है जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो। तो अब एग्जांपल से समझते हैं हम इसको, एक एग्जांपल ले रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। हमने एग्जांपल सेम लिया ताकि आंसर भी वेरीफाई हो सके कि कोई सा भी मेथड यूज़ करो आंसर सेम आता है। तो यहाँ पर अब a b c की वैल्यू हमें डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो a इक्वल टू कितना हो गया 2, और b कितना हो गया जो x का कोफिशिएंट है b इक्वल टू कितना हो गया -5, और c की वैल्यू कितनी हो गई जो कांस्टेंट टर्म है लास्ट, c कितना हो गया 3, c की वैल्यू हो गई 3। अब हमें सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। और हमने इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की डेरिवेशन इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसकी डेरिवेशन भी कर चुके हैं, तो हम तो लेक्चर में तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसकी डेरिवेशन हम कर चुके, तो एक वीडियो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की डेरिवेशन का। तो अब इसमें सिंपली हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो x इक्वल टू -b है, तो पहले b की वैल्यू कितनी है -5, तो फॉर्मूले में माइनस का साइन है, ये माइनस, b की वैल्यू पुट करनी है वो कितनी है -5, तो ये -5 पुट कर दिया, साइन क्या है प्लस माइनस हो गया, अंडर रूट है b स्क्वायर, b की वैल्यू है -5, b का स्क्वायर करना तो स्क्वायर कर दिया, माइनस का साइन फॉर्मूले में 4 लिखा होगा 4 लिख दिया, a की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, a इक्वल टू हो गया 2, c की वैल्यू है 3, c की वैल्यू रिप्लेस कर दी 3, और डिवाइडेड बाय कितना है 2a, डिवाइडेड बाय 2a इंटू a की वैल्यू कितनी है 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर वाले, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर है प्लस माइनस फॉर्मूले में साइन है, अंडर रूट -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 25, माइनस का साइन है ये माइनस लगा दिया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये हो गया 24, डिवाइडेड बाय 2 2 जा कितना है 4, तो ये इसके आगे सोल्व करते हैं, तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये लिखा हुआ अंडर रूट के अंदर 25 माइनस 24, तो 25 में से 24 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये 1 हो गया, और अपॉन में कितना है 4, ये हो गया अपॉन में 4, x इक्वल टू ये तो 5 लिखा हुआ है प्लस माइनस 1 का हमें अंडर रूट करना है, तो जब भी हम अंडर रूट करते हैं तो प्लस माइनस साइन लेते हैं, ये पहले से प्लस माइनस लिखा हुआ है, 1 का अंडर रूट कितना होता है 1 ही होता है, तो ये कितना हो गया 1, अपॉन में कितना लिखा हुआ है 4। अब एक बार हमें साइन लेना है प्लस और एक बार साइन लेना है माइनस, तो इधर हम ले रहे हैं प्लस साइन ले रहे हैं और इधर ले रहे हैं माइनस साइन लेने पर, माइनस साइन लेने पर, तो जब हम प्लस साइन लेंगे तो x इक्वल टू 5 तो पहले से लिखा हुआ है, प्लस का साइन लिखा हुआ प्लस लिख दिया क्योंकि हम प्लस साइन कंसिडर कर रहे हैं इधर, और उसके आगे लिखा हुआ 1 अपॉन में 4, तो x इक्वल टू 5 + 1 हो गया 6 अपॉन में 4, ये कट हो सकता है 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया 3/2, तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, तो एक x की तो वैल्यू आ गई 3/2, और नेक्स्ट वाली देखनी है हमें माइनस साइन कंसिडर करने पर, तो ये x लिखा हुआ पहले x की x लिखा, 5 लिखा हुआ 5 लिखा, साइन कौन सा लेना माइनस वाला, तो ये माइनस लिखा, 1 लिखा हुआ 1 लिख दिया, अपॉन में कितना है 4,
अब इसको सोल्व करना है तो x इक्वल टू 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 अपॉन में कितना है 4, तो x इक्वल टू 4 से 4 कट हो गया, ये कितना आ गया 1। तो एक जो x की वैल्यू थी वो तो आ गई 3/2 और नेक्स्ट कितनी है 1। तो हमने सेम एक एग्जाम्पल को तीनों मेथड से किया, सो सब में वैल्यू सेम आई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड थे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीनों से हमने सॉल्व करके देखा है।